आप कोई मनुष्य के पुत्र नहीं हैं पश्चाताप करने के लिए। जो उसकी तरफ देखते हैं वे चमकते हैं, उनके चेहरे कभी शर्म के साथ ढके नहीं होंगे। मेरे आशा आपसे है यहोवा। मेरे पास पुनरुत्थान की क्या गवाही है? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप दुनिया को पकड़ते हैं, वह कहता है तुम नहीं मरते। आप यह जानते हो, वह कहता है आप सिर होंगे तो सिर होंगे। वह कहता है आप काबू पाने वाले होंगे तो काबू पाने वाले होंगे। ये चीज़ें आपके आनंद के लिए नहीं हैं। टूटा हुआ हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं उन चीज़ों में शामिल नहीं होता। बढ़ो। हंसी सिर्फ बहनों के लिए है। आप अपने समय से पहले मर गए। ये लड़ाई है। अपना कवच पहन लो, अपने आप को एक साथ खींचो और जाओ। अपने विश्वास पर खड़े रहो। वह कहता है यह आसानी से बीत जाएगा। यह साल है, कटाई का साल और सम्मान का साल। ये तय है, यह बदल नहीं सकता, यह सुधर नहीं सकता, ये नहीं जा सकता, इसे जब्त नहीं किया जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। यह परमेश्वर की चट्टान पर है। अगर आप विश्वास के आदमी या औरत हैं तो आप उम्मीद करोगे, आप उसके लिए इंतज़ार करोगे। हर सोमवार आप उसके लिए चेक करोगे, हर मंगलवार आप उसके लिए चेक करोगे, बुधवार को आप चेक करोगे। आप उम्मीद कर रहे हो। क्यों क्यों हम में से बहुत से लोगों ने अपने सम्मान के साथ किया है। हम जाते हैं और अपने आप को नीचा गिराते हैं और परमेश्वर को नीचा गिराते हैं, जिसे हम लेकर चलते हैं। हम अपने आप को बुरी हालातों में डालते हैं और भीख मांगना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं कर रहे। देखो, अगर आपने एक इंसान ढूंढा जिसके पास जेब में कुछ नहीं पर उसके पास 7 करोड़ हैं चेक में, वह बैंक में जमा कराने जाता है और उसे बताया जाता है कि 5 दिन लगेंगे इस काम को होने के लिए, जबकि पैसा उसके बैंक में है पर अभी उसके हाथ में नहीं। वह टैक्सी भी नहीं पकड़ सकता। पर मैं आपको बताता हूँ, वह उसके द्वारा नहीं हिलेगा जो अपनी कार चला रहा है। ओ परमेश्वर उसके पास तो अपनी है, तो अब कौन देख रहा है? आप जानते हो क्यों? क्योंकि उम्मीद है वह अपने घर पैदल चला जाएगा 20 किलोमीटर। आप आनंद के साथ चलोगे, क्योंकि आप जानते हो जो जमा किए हैं मेरे खाते में काम हो रहा है। आपके स्वर्गीय खाते में काम होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आपके स्वर्गीय खाते में काम होने जा रहा है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप जानते हो, यह सिर्फ समय का फेर है। यह मेरा साल है, कटाई का, सम्मान का। यह सिर्फ समय का फेर है। कुछ में खाते में पूरा हो रहा है, कुछ मेरे खाते में पूरा हो रहा है। आप यह उम्मीद करते हैं। अगर आप विश्वास करने वाले औरत हैं, अगर आप बच्चे के लिए विश्वास कर रही हैं, तो उम्मीद के द्वारा दिखाई देगा। कभी अचानक आप नीले को खरीदते हैं और कभी गुलाबी को, क्योंकि एक उम्मीद है दिल में। यह सिर्फ समय की बात है। अब आपके पास नौकरी नहीं है, आप बहुत निर्भर हैं और मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद की वजह से हर दिन और सुबह कोशिश करते हो। पर आप करोड़पति जैसे चलने की उसी तरह चलना चाहते हो जैसे आप पहले से सोच रहे हो। जब मेरे पास पैसा होगा तो पहले मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक अनाथ बच्चा है, मैं उसकी स्कूल की फ़ीस देता हूँ। वह कुछ में से एक है। यह जवान लड़की बहुत अद्भुत है। न पिता है न माँ, ज़िंदगी मुश्किल है। उसके
करने और उसे खाने के लिए मैं भुगतान करता हूँ। पर परमेश्वर का धन्यवाद। आप जानते हैं वह मुझसे क्या कहती है? पापा, आप जानते हो लोगों के पास प्राइवेट जेट हैं, पर मैं आपको लग्जरी प्राइवेट जेट खरीद कर दूंगी। मैं प्राइवेट जेट की बात कर रहा हूँ। वह चीज़ें लिखती है और उसके पास कुछ नहीं है, पर वह ऐसी जीती है। वो पैसे के लिए योजना बना रही है, पर अभी हुआ नहीं है, परंतु वह जानती है, वह हर एक संदेह से परे जानती है कि वह पूरा होगा। और वह कहती है, पापा, मैं आपको एक प्राइवेट जेट खरीद कर दूंगी। वो सिंपल नहीं होगा, वो आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि आप मेरे पापा हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। यह यहाँ रहने से पहले अगर मैं उसे यातायात के पैसे न दूं, पर वो बातें कर रही है प्राइवेट जेट की। अगर मैं उसके आने जाने का किराया न दूं, फिर भी वह चली जाएगी। पर आप देखते हैं, हालांकि वह कह सकती है, परिवहन के पैसे देने के लिए धन्यवाद, परंतु जीना पैसे देकर बांधा नहीं जा सकता। पर वह कुछ बड़ा उम्मीद कर रही है इस परिवहन के पैसे से। मैं किससे बात कर रहा हूँ? और यही ज़िंदगी है। आप उम्मीद करते हो, महानता की उम्मीद करो। अगर आपको विश्वास है, आप उम्मीद करते हो। अगर आप सिर्फ ऐसे हो जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो कामयाब हो जाऊंगा। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। सभी कामयाब नहीं हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। तो जाओ, अपने दफन होने के लिए जगह ढूंढ लो। आपकी उपस्थिति केवल धरती पर भीड़ कर रही है। आप ज़ीरो भी नहीं जोड़ रहे। जाओ, जियो, जियो जैसे आप अपने सपने की उम्मीद करते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ। परमेश्वर कूड़ेदान में फेंके गए आदमी को उठाने के योग्य है। एक आदमी जो अब भी विश्वास करता है, परमेश्वर उसे कूड़ेदान में से उठाने के योग्य है। यद्यपि वह कबाड़ में है, परमेश्वर योग्य है, उसे उठाएगा, उस पर से धूल झाड़ेगा और उसे महानता पर बिठाएगा। यह अभी ख़त्म नहीं हुआ। सपने जियो, तुम वो एक होंगे जो इस दुनिया को हिलाओगे। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो इस महाद्वीप की इकोनॉमी को आकार देंगे। क्या मुझे सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर करेगा। अगर आप ऐसे जीते हैं जैसे बाइबल कहती है, तो यह आदमी अपने विश्वास के द्वारा दुनिया पर जय पाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आप संसार पर जय पाओगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? बैठ जाओ अगर आप बैठ सकते हो। मागाराबा शिया रेकासिया बाबाबा मडे केटा योको शिया सकाटे बेका सकाटे बाबा शे। अपने हाथ खड़े करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर से बोलो, बाला का शका टका शोबो शेके टेबा जकेटे रेबेका टोशो कोरा बाबा। आपका विश्वास, आपका विश्वास। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।